अपनी बच्चियों को कैंसर वैक्सीन से बचाएं। ये वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी है आपकी जनरेशन्स को खत्म करने के लिए। इस वैक्सीनेशन से औरतें बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगी। सरकार आपको धोखा दे रही है। ये दवाई नहीं, जहर है। ये और इस जैसी हजारों पोस्ट व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से घूम रही हैं। एक ऐसी कैंपेन के खिलाफ जो पाकिस्तान में हर साल हजारों की तादाद में मरने वाली खवातीन को बचाने के लिए चलाई गई। लोगों को ये कहकर डराया जा रहा है कि इस वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई एक जान बचाने वाली चीज इतनी खतरनाक हो सकती है, या फिर इस मिस इन्फॉर्मेशन के पीछे छुपी कोई और कहानी है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। पंद्रह सितंबर 2025 पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हेल्थ कैंपेन लॉन्च की गई। एक ऐसी कैंपेन जो मुल्क की लाखों बच्चियों को एक खतरनाक कैंसर से बचाने के लिए थी, जिसे नाम दिया गया HPV वैक्सीन कैंपेन। ये पाकिस्तान की हेल्थ अथॉरिटीज और गावी के कोलैबोरेशन से स्टार्ट की गई। गावी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीब मुल्कों को लाइफ सेविंग वैक्सीन प्रोवाइड करती है। देखने में तो ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव इनिशिएटिव था, लेकिन इस कैंपेन के शुरू होते ही सोशल मीडिया पर एक अजीब क्यास मच गया। मिस इन्फॉर्मेशन और अफवाहें तेजी से फैलने लगी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो इस कैंपेन को इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कहना शुरू कर दिया। इसे औरतों के लिए एक खतरा बताया जाने लगा और देखते ही देखते एक जान बचाने वाली वैक्सीन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गई। आखिर ये कैंपेन क्या थी? ये कौन सी वैक्सीन थी जिस पर इतना शोर होने लगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस सब के पीछे की असल कहानी क्या है? इस वैक्सीन का नाम है सीकोलिन, जो HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से बचाती है। ये एक बहुत ही आम वायरस है जो सर्विकल कैंसर की वजह बनता है। इस वैक्सीन की साइंस को और इस पर आने वाले बैकलैश को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजों को जानना होगा। पहली, सर्विकल कैंसर आखिर है क्या, और दूसरी, इसे रोकने वाली वैक्सीन काम कैसे करती है। इस तस्वीर को देखिए, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हिस्सा है यूट्रस और ये है वजाइना। अब इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, ठीक यहाँ पे जहाँ यूट्रस और वजाइना आपस में कनेक्ट होते हैं, इसे कहते हैं यूट्रस की ओपनिंग यानी सर्विक्स। यही वो जगह है जहाँ कैंसर डेवलप होता है, इसीलिए इसे सर्विकल कैंसर कहा जाता है। अब WHO की इस रिपोर्ट को देखें जो ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी ने 2022 में आखिरी दफा पब्लिश की। इन स्टेट्स को देखते हुए पता लगता है कि सर्विकल कैंसर पाकिस्तान में औरतों को सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर्स में चौथे नंबर पे आता है। बेसिकली ये तीसरे और चौथे नंबर पे स्विच करता रहता है। हर साल तकरीबन 5000 के करीब केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं सर्विकल कैंसर के, जिनमें से 3000 औरतों की डेथ हो जाती है। अब ये सवाल है कि सर्विकल कैंसर होता क्या है? इसके पीछे एक वायरस है HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसके तकरीबन 200 से ज्यादा वेरिएंट्स हैं। बेसिकली ये बहुत ही कॉमन वायरस है, इतना कॉमन कि दुनिया के 80% सेक्सुअली एक्टिव लोगों को अपनी जिंदगी में कभी न कभी HPV इन्फेक्शन होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों में बॉडी का इम्यून सिस्टम 2 साल के अंदर खुद से इस वायरस को खत्म कर देता है। यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि इस वायरस की 2 बड़ी कैटेगरीज हैं, लो रिस्क और हाई रिस्क। लो रिस्क टाइप्स जैसे HPV 6 और 11, जिसकी वजह से जेनिटल वॉर्ट्स बनते हैं, जो ज्यादातर केसेस में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, वरना ट्रीटमेंट के थ्रू इनको ठीक किया जा सकता है। जबकि हाई रिस्क टाइप्स जैसे HPV 16 और 18, इस टाइप के वायरस से होने वाला इन्फेक्शन अगर ज्यादा देर तक खत्म ना हो तो कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि HPV इतना कॉमन है और साथ साथ सर्विकल कैंसर की मेन कॉज है, तो इस पर काफी रिसर्च की गई और 1991 में पहली दफा HPV वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसकी डेवलपमेंट के पीछे यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के 2 रिसर्चर्स थे, आइन फ्रेजर और जियोन जो। इससे पहले कि हम ये देखें कि वैक्सीन काम कैसे करती है, यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। जब भी हम किसी डिजीज की बात करते हैं तो इससे बचने के लिए 2 अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं, एक प्रिवेंटिव अप्रोच और दूसरी क्यूरेटिव अप्रोच। अब प्रिवेंटिव अप्रोच में हम बीमार होने से पहले
मेडिसिन लेकर खुद को किसी भी बीमारी से प्रोटेक्ट करते हैं और क्यूरेटिव अप्रोच तब इस्तेमाल होती है जब कोई बीमार हो जाए तो इसको क्योर करने के लिए इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे काफी सारे लोगों ने कोविड की वैक्सीनेशन करवाई जबकि इन्हें कोविड हुआ नहीं था, लेकिन वो सिर्फ ये चाहते थे कि वो इससे बच सकें। तो ये है प्रिवेंटिव अप्रोच। और जिन लोगों को वैक्सीनेशन करवाने से पहले ही कोविड हो चुका था उनको क्यूरेटिव अप्रोच इस्तेमाल करते हुए क्वारंटीन में रखा गया ताकि इनका ट्रीटमेंट करके इन्हें ठीक किया जा सके। अब सवाल ये है कि HPV वैक्सीन इन दोनों में से किस कैटेगरी में आती है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए रिसर्चर्स ने वायरस लाइक पार्टिकल्स क्रिएट किए जो बिल्कुल वायरस की तरह दिखते थे, लेकिन इनमें वायरस का DNA नहीं था, यानी ये इंसान को बीमार नहीं कर सकते। मगर जैसे ही ये पार्टिकल्स जिस्म में जाते हैं तो इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये रियल वायरस है और वो फौरन एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। तो इस तरह बगैर इन्फेक्शन के आपकी बॉडी को पहले से ही प्रोटेक्शन मिल जाती है। नॉर्मली होता क्या है, जब हमें कोई इन्फेक्शन हो तो बॉडी इस वक्त फाइट करना स्टार्ट करती है, लेकिन इस केस में हम बॉडी को पहले से ही HPV वायरस की पहचान करवा देते हैं और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर लेती है। इसलिए ये वैक्सीन एक प्रिवेंटिव अप्रोच है, क्यूरेटिव नहीं। यानी ये आपको कैंसर होने से बचाती जरूर है मगर इसका इलाज नहीं करती। अब यहाँ पे एक और चीज जहन में आती है कि अगर ये वैक्सीनेशन इतनी इफेक्टिव है तो सोशल मीडिया पर इसके अगेंस्ट इतनी ब्रूटल कैंपेन क्यों चलाई जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजेस पर ऐसी हजारों पोस्ट मौजूद हैं जिनमें इस वैक्सीनेशन को इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कहकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आइए इन सारी मिथ्स को डीबंक करते हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा की जाने वाली पोस्ट में ये क्लेम किया गया कि HPV वैक्सीन इनफर्टिलिटी या बांझपन पैदा करती है, लेकिन सच क्या है? इस बात के पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलता। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस रिपोर्ट को देखें जिसमें साफ साफ लिखा है कि जिन एविडेंस के बेसिस पे इस वैक्सीनेशन को इनफर्टिलिटी के साथ लिंक किया जा रहा था वो सिर्फ फॉल्स रिपोर्ट्स और मीडिया हाइप्स थी। और जब इन सबको साइंटिफिकली रिव्यू किया गया तो HPV वैक्सीन और इनफर्टिलिटी के बीच कोई लिंक नहीं मिला। इसके अलावा एक और क्लेम यहाँ पे ये भी किया जाता है कि ये वैक्सीन ओवरीज को डैमेज करती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट जो इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से एक्रीडेटेड है, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें ये लिखा है कि ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है जिससे ये प्रूव होता हो कि HPV वैक्सीन और ओवरी डैमेज में कोई लिंक है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा जैसी कंट्रीज में ये वैक्सीनेशन 2006 से लगाई जा रही है और तकरीबन 20 साल बाद भी ऐसी कोई क्रेडिबल रिपोर्ट्स नहीं है जो HPV वैक्सीन को इनफर्टिलिटी के साथ लिंक करती हूँ। दूसरी मिथ ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लें कि जो भी वैक्सीन या मेडिसिन आप लेते हैं इसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ज्यादातर केसेस में ये बहुत माइनर होते हैं, जैसे इंजेक्शन लगवाने के बाद अक्सर उस जगह पे दर्द होता है या कुछ लोगों को बुखार या सर में दर्द हो जाता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है और इसका मतलब है कि वैक्सीन बॉडी में ठीक से काम कर रही है। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की सेफ्टी मॉनिटरिंग डेटा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग HPV वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल हैं और कुछ ही घंटों में या एक आध दिन में ठीक हो जाते हैं और एक्सट्रीम रिएक्शन के केसेस 3 पर मिलियन है, यानी 10 लाख में से सिर्फ 3 जो कि एलर्जिक रिएक्शन है जिसे एनाफिलैक्सिस कहते हैं। ये एक रेयर लेकिन सीरियस एलर्जिक रिएक्शन है। होता क्या है कि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम वैक्सीन या मेडिसिन के छोटे से कंपोनेंट को दुश्मन समझ लेता है और फौरन ओवर रिएक्ट कर जाता है। ऐसी कंडीशन में सांस लेने में मुश्किल या स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। इसी तरह का एक और सिनेरियो सामने आया था जब जापान ने 2013 में HPV वैक्सीनेशन शुरू की। इस कैंपेन के सिर्फ 2 महीने बाद मीडिया पर रिपोर्ट्स आने लगी कि वैक्सीनेशन करवाने वाले लोग क्रोनिक पेन जैसे सिम्टम्स रिपोर्ट कर रहे हैं।
और ये केसेस एकदम से इतने ज्यादा हो गए कि जापानीज हेल्थ मिनिस्ट्री ने पब्लिक बैकलैश के बाद इस कैंपेन को एक्टिवली प्रमोट करना बंद कर दिया। इसके बाद इस पर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन वैक्सीनेशन और रिपोर्टेड सिम्टम्स के बीच कोई भी सब्सटेंशियल लिंक नहीं मिला। इस रिपोर्ट के बाद अप्रैल 2022 में जापान में इस कैंपेन को दोबारा स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं एक और कंट्रोवर्शियल क्लेम पर। क्या ये वैक्सीन एक वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी है मुस्लिम पॉपुलेशन को कम करने के लिए? इस बात का कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। WHO अपनी रिपोर्ट में बार बार क्लैरिफाई कर चुका है कि ये वैक्सीन सिर्फ सर्विकल कैंसर से प्रोटेक्शन के लिए है। इसका बर्थ कंट्रोल या फर्टिलिटी से कोई लिंक नहीं है। ये वैक्सीन 2006 से कई कंट्रीज में लगाई जा चुकी है और इसके 19 साल बाद ये कैंपेन पाकिस्तान में स्टार्ट की गई। सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसी मुस्लिम कंट्रीज में भी HPV वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके अलावा OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने अपने स्ट्रेटेजिक हेल्थ प्रोग्राम एक्शन प्लान में HPV वैक्सीन को इंक्लूड किया है। अगर ये किसी वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होती तो OIC जैसी क्रेडिबल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इसको इंडोर्स ना करती। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्शन ये उठाया गया कि ये वैक्सीन अनएथिकल है क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सेक्सुअली एक्टिव हैं। तो 9 से 14 साल की लड़कियों को ये वैक्सीन क्यों लगवाई जाए? वीडियो में पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी बीमारी के लिए 2 अप्रोचेस इस्तेमाल होती हैं, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। तो ये वैक्सीन एज ए प्रिवेंटिव मेजर काम करती है। WHO, यूनिसेफ और गावी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस रिकमेंड करती हैं कि इस वैक्सीन को 9 से 14 साल की उम्र में लगवाया जाए। इसकी 2 बड़ी रीजंस हैं। पहली ये कि इस उम्र में बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये वैक्सीन बहुत अच्छे से काम करती है। दूसरी वजह यह है कि वायरस के एक्सपोज होने से पहले बॉडी को इससे फाइट करने के लिए प्रिपेयर करना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं, ना कि हम पोलियो होने का इंतजार करते हैं। HPV वैक्सीन पाकिस्तान से पहले 148 कंट्रीज में रेगुलेट की जा चुकी है। अब देखते हैं इन कंट्रीज को जिन्होंने कई साल पहले HPV वैक्सीन को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था और आज इन्हें किस लेवल के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है ऑस्ट्रेलिया की, जिसने 2007 में 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया और 2013 से लड़कों को भी ये वैक्सीन दी जाने लगी। आज 18 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में HPV इन्फेक्शन रेट 92% तक कम हो चुका है। रिसर्चर्स का कहना है कि 2035 तक ऑस्ट्रेलिया HPV वायरस को बिल्कुल एलिमिनेट कर देगा, यानी ये बीमारी कॉमन पब्लिक हेल्थ इशू के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी तरह यूके ने भी 2008 में स्कूल बेस्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। द लैंसेट मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई इस रिपोर्ट को देखें। जिन लड़कियों को 12 से 13 साल की उम्र में वैक्सीनेशन लगी, इनमें सर्विकल कैंसर के केसेस में 87% तक कमी आई है, जो कि सिग्निफिकेंट डिक्रीज है। तकरीबन एक पूरी जनरेशन को वो सर्विकल कैंसर से बचा चुके हैं। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये डेवलप्ड कंट्रीज के स्टेट्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज भी हैं और पैसे भी, लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। अफ्रीका के एक छोटे और गरीब मुल्क रवांडा की, जहाँ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज भी बहुत मुश्किल से अवेलेबल है, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC की कोलैबोरेशन से रवांडा ने 2011 में HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया और अभी तक तकरीबन 90% से ज्यादा टारगेटेड पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर चुका है। और हम पाकिस्तान में अभी तक इस बहस में उलझे हुए हैं कि क्या ये इफेक्टिव है या नहीं, लगवाएं या ना लगवाएं। और रिसर्च के लिए हमारे पास बचता है सिर्फ सोशल मीडिया, जहां पे मिस इन्फॉर्मेशन और अनऑथेंटिक पोस्ट को सच मानते हुए हम साइंटिफिक रिसर्च को इग्नोर कर देते हैं। सोशल मीडिया पे इतना बैकलैश होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए इस कैंपेन में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। इन्हीं में एक नाम आता है कराची के पॉलिटिशियन सैयद मुस्तफा कमाल का, जिन्होंने अपनी बेटी को HPV वैक्सीन लगवाई। इसके अलावा जब पोलियो वैक्सीन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, तब भी इसे इनफर्टिलिटी के साथ लिंक किया गया था। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अलावा पोलियो दुनिया की दूसरी कंट्रीज में तकरीबन खत्म हो चुका है। लोगों को इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस देने की बजाय सोशल मीडिया साइंटिस्ट फेसबुक और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के जरिए मिस इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहे हैं।
सर्विकल कैंसर एक रियलिटी है, इसे इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। और HPV वैक्सीन एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो आपको डेडलीस्ट कैंसर से बचा सकती है। इस वीडियो की सारी इंफॉर्मेशन और रियल केस सिनेरियोस मैंने CDC, WHO, यूनिसेफ और दूसरे क्रेडिबल रिसर्च सोर्सेज से लेकर आपके साथ शेयर की है। आप खुद फैक्ट्स देख सकते हैं। ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, सिर्फ एक फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेटिव वीडियो है। हर इंसान की हेल्थ कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, तो बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें और बेस्ट ऑप्शन चूज करें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पर मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं जो आप मेरे चैनल पर मौजूद प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।